हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मकाउ सीईटी 2025 में बैठना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भैया इस बार मकाउ सीईटी 2025 का नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। अगर ये जानना चाहते हो, ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है कि भैया मुझे बीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जानना है, डिफरेंट कोर्सेज का जो भी बैचलर कोर्स वगैरह है, मास्टर्स कोर्स वगैरह, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है इस साल के लिए, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इस साल का जो एडमिशन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग वगैरह होगा, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। ठीक है भैया, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मकाउ सीईटी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है भैया वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 तारीख से, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों को पता है। एंड एंड कब होने वाला है? 2 तारीख को भैया। एग्ज़ाम है 8 तारीख को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये वीडियो देख लो। देखने के बाद मेरा इससे पहले एक वीडियो था, ठीक है, पिछले वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाया था कि कैसे आप मकाउ सीईटी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, वो वीडियो देख के आप बहुत आराम से अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाने के बाद आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन सेक्शन में क्लिक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखने के लिए। फिर देख पा रहे हो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 ये लिखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर तो ये पीडीएफ खुल जाएगा। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ पर अगर आप हो तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक भी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग ये पीडीएफ में देख पा रहे हो भैया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर 14 तारीख लिखा है एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, बट जैसा कि हम लोगों को पता है 17 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, वो ठीक नहीं किए होंगे, बट जैसा हम लोगों को पता है 17 तारीख से है। और लास्ट डेट यहाँ पर ठीक है 2 जून। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में वैसे ही है, पीडीएफ में भी सेम टू सेम ही है। अब एडमिट कार्ड जो है भैया, वो एडमिट कार्ड बाद में आएगा। जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो मकाउट रिलीज़ कर देंगे। जैसे ही रिलीज़ कर देता है, मैं टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब में वीडियो बना के अब सभी को नोटिफाई कर दूंगा, और कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में कैसे कैसे चीज़ें नहीं करनी, कैसे चीज़ें करने हैं, ठीक है, कैसे आपका एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे, दिन कितने बजे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बहुत कुछ जब एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भैया, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब पूछ सकते हो कि भैया ये बताइए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है। देखो, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये है कि ये जो क्राइटेरिया है ये सबके लिए होना ही चाहिए। ठीक है, जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते, जो कोई भी कोर्स हो, बीसीए, बीबीए, बीएससी आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फॉरेंसिक, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जो भी बायोलॉजी वगैरह, जो जितना भी कोर्स है, सब में एडमिशन लेने के लिए बहुत कोई अप्लाई करेंगे। तो सबका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तो होना ही चाहिए। दिन जाके आप जो कोर्स में एडमिशन लोगे उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखा जाएगा। पहले ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये देखा जाएगा। अगर ये मीट कर रहे हो ठीक है, फिर जाके आपका जो कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दिन जाके आपका एडमिशन उस कोर्स में होगा। बट सबसे पहले सबका ये क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना ही चाहिए। ठीक है, ये पहला क्या रखा गया है भैया। ठीक है, ये क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, 1 नंबर पे क्या रखा है भैया बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में? फर्स्ट है कि आपको यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ है, यूजी पीजी का कन्फ्यूजन रहता है किसी किसी को, तो यूजी मैं एक बार समझा देता हूँ कि यूजी क्या होता है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल
प्रोग्राम को हम लोग यूजी कोर्सेज बोलते हैं। जैसे हम लोग स्कूल से जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं, स्कूलिंग कंप्लीट करके हम लोग कॉलेज में जैसे एंटर करते हैं और कॉलेज में जाके जो कोर्स हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम या फिर यूजी लेवल कोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग यूजी प्रोग्राम बोलते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन स्कूल से आके आप कॉलेज में जाएंगे तो उनके लिए यूजी प्रोग्राम, जैसे बीसीए, बीबीए, ठीक है, बीएससी, आईटी, ये सब यूजी प्रोग्राम हुआ। और पीजी प्रोग्राम भैया उसे हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। मतलब पीजी लेवल का जो कोर्स होता है, जो कॉलेज से पास आउट होके फिर कॉलेज जाएंगे, ठीक है, मास्टर्स कंप्लीट करने या फिर मास्टर्स वगैरह पढ़ने, फर्दर स्टडीज़ करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, पीजी लेवल प्रोग्राम्स बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका है भैया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के या तो हम लोग पास करने चाहिए, ठीक है, 10+2 में हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में, या फिर हमने बैठे, ठीक है, हमने जो एचएस एग्जामिनेशन था उसमें मैंने अपीयर किया था, मतलब मैं बैठा था और अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं भी मिला है, बट मैं बैठा था। ये एक केस हो सकता है, और एक केस हो सकता है कि आप 12th पास किए, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो तो आप एलिजिबल हो। कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं आप, इन द जनरल और वोकेशनल स्ट्रीम, ठीक है। जनरल स्ट्रीम में जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आ जाता है, और वोकेशनल स्ट्रीम में कोई भी स्ट्रीम से हो जाएगा। और आपका ये जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, इस बोर्ड से या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट बोर्ड से आपने पास किया हो, ठीक है। जैसे सीबीएसई, आईसीएसई हुआ, फिर अदर स्टेट बोर्ड हो सकता है, बिहार स्टेट बोर्ड हो सकता है, झारखंड का स्टेट बोर्ड हो सकता है, ओपन स्कूलिंग भी आपका हो तो वहाँ पर भी वो इक्विवेलेंट माना जाता है। तो वहाँ से अगर कहीं से भी किसी बोर्ड से आपने 12th पास किए या फिर 12th का एग्ज़ाम दिए तो आप एलिजिबल हो। ये उनके लिए जो यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं। अब जो पीजी प्रोग्राम करना चाहते हैं उनके लिए 3 या फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 3 साल या फिर 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए। ऑनर्स भी चलेगा, जनरल भी चलेगा, एंड साथ में मिनिमम 140 क्रेडिट पॉइंट तो उनके पास रहना ही चाहिए। जैसे कि आप लोगों को शायद आपकी यूनिवर्सिटी से एबीसी आईडी कार्ड का मांगा गया होगा, जिसमें आपको क्रेडिट पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो आपकी एबीसी आईडी कार्ड में आप देख पाओगे, जब आप लॉगिन करोगे एबीसी बैंक लिख के ऑफिशियल साइट में जाके, तब वहाँ पर आपको क्रेडिट पॉइंट शो कर रहे होंगे, और आपके रिजल्ट में भी शायद शो कर रहा होगा कि कितना क्रेडिट पॉइंट आपको मिला है, ठीक है। तो मिनिमम 140 क्रेडिट पॉइंट चाहिए यहाँ पर मैकाउ सिटी में अप्लाई करने के लिए। आई होप भैया ये क्लियर हो चुका है। ये उनके लिए जो पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। और 3rd नंबर पे जो लिखा गया है, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि इग्नो वगैरह, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इन्हीं अदर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर प्रोग्राम वगैरह किया है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि भैया मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो, ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इग्नो से भी किए तब भी एलिजिबल हो, कोई स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से किए तब भी आप एलिजिबल हो। 4th नंबर पे जो प्रोग्राम है भैया, फॉरेन स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अपेयर फॉर सीईटी एग्जामिनेशन। जो फॉरेन कैंडिडेट है, जैसे नेपाल वगैरह से है, बहुत कोई आते हैं इंडिया में पढ़ने, तो ऐसे बाहर के देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है मैकाउ सीईटी के लिए, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो चुका है। फिर 5th पॉइंट पे जो मेंशन किया गया है कि कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए होगा तो मैकाउ का जो अरिनघाटा कैंपस है वहाँ पर आपको मतलब कांटेक्ट करना है। अगर फर्दर किसी चीज़ के ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मैकाउ के अरिनघाटा कैंपस में कांटेक्ट करके क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी का ये रहता है कि भैया मैंने 3 साल 4 साल पहले स्कूलिंग कंप्लीट किया था, तो मेरा तो एज हो गया, मतलब 3-4 साल पहले स्कूलिंग किया था और मैं 3-4 साल बाद में जाके एडमिशन ले रहा हूँ, तो अभी एडमिशन अगर लूँगा तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा भैया? कोई एज लिमिट है क्या? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर एडमिशन टू एनी कोर्सेज, ठीक है। कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आपका एज जितना भी हो, आप अगर स्कूलिंग कंप्लीट किए, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन
वो पर्टिकुलर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट करते हो, एग्ज़ाम के बाद अगर आपका अच्छा रैंक आ जाता है तो आपका वो पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ टू बी डाउनलोडेड, प्रिंटेड एंड केप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप जहाँ पर दिखाया था कि आपको कैसे अप्लाई करना है, उस वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था कि जो ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट में जाके, तो वहाँ पर क्लिक करके वो PDF डाउनलोड कर लेना है, फिर उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख देना है। ठीक है, तो यहीं पे वही सेम चीज़ मेंशन किया हुआ है कि आपको डाउनलोड करके उसका कलर प्रिंट आउट, यहाँ पर प्रिंट आउट का बोला गया, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट मत कीजिएगा, कलर प्रिंट आउट बेस्ट होता है, वहाँ वो करके अपने पास रख दीजिएगा। अब कोई ऐसा करते कि भैया मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, तो अभी तो शायद आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है, ऑफिशियल साइट से, बट जैसे ये क्लोज हो जाएगा विंडो, तब जाके कहीं से भी आप वो फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर PDF खो जाता है मतलब खो जाता है, तो बेहतर होगा आप व्हाट्सएप में किसी को भेज कर रख दीजिए, या फिर आप जाके तुरंत ही उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख दीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड का, फिर रैंक कार्ड का, सभी का आपको कलर प्रिंट आउट करके निकाल के अपने पास रख देना, जब तक एडमिशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, एटलीस्ट तब तक तो आपके पास रखना है। ठीक है भैया, आई होप ये क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम सिलेबस ये भी आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, जो सेम ही है जो मैंने साल के शुरुआत में बोला था कि एग्ज़ाम सिलेबस यही रहने वाला है, तो वही है, कोई चेंजेस वगैरह यहाँ पर नहीं करा गया है। ठीक है, तो सेम टू सेम ही वही है। तो चलिए भैया हम लोग अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये जो कोर्सेज वगैरह, ये जो 17 कोर्सेज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये लिस्ट ऑफ इन हाउस UG प्रोग्राम्स है। इन हाउस UG प्रोग्राम्स मतलब भैया मैकआउट का खुद का कॉलेज है, खुद के कैंपस में। ठीक है, तो मैकआउट का जो कैंपस है, जहाँ पर मैकआउट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी मैकआउट का एक खुद का कॉलेज है बोल सकते हो। ठीक है, जिसे हम इन हाउस कैंपस बोलते हैं, जहाँ पर 17 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज वगैरह पढ़ाए जाते हैं। अब मेनली स्टूडेंट्स का क्या रहता है भैया, सबका टारगेट यही रहता है कि हमको भैया इन हाउस में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इन हाउस मैकआउट एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और उसका जो खुद का कैंपस में कॉलेज है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पर ये जो प्रोग्राम वगैरह आप देख पा रहे हो 17 कोर्सेज, BSc IT, BSc IT इन साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, ये सारे वहाँ पर पढ़ाया जाता है, और वो टोटली गवर्नमेंट और पब्लिक कॉलेज है। और मैकआउट CET में इन हाउस को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलेज है सब प्राइवेट है। ठीक है, तो मेनली सबका मेन टारगेट इन हाउस ही रहता है। तो अगर आपका मेन टारगेट इन हाउस है, तो ये पूरा 17 कोर्सेस है जो पढ़ाया जाता है। यहाँ पर BBA LLB ऑनर्स भी है, BBA है, BCA भी है, और यहाँ पर डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी है। तो ये जो कोर्सेज वगैरह है BSc IT और फूड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इसमें सीट्स थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू BCA, बट BCA और BBA में बहुत ज़्यादा सीट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और BBA LLB भी यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर BBA 3 साल कराया जाएगा, फिर 2 साल आपका LLB, टोटल 5 ईयर्स का है। तो ये भी आप इन हाउस से पढ़ पाओगे, जो टोटली हमारा गवर्नमेंट एक कैंपस है, जो मैकआउट के खुद के, जहाँ पर मैकआउट यूनिवर्सिटी वहीं पे वो बना हुआ है, जो मैकआउट ही उसे हैंडल करते सब कुछ। ठीक है भैया, तो आई होप ये क्लियर हो चुका है। अब ये जो जितने भी कोर्सेस है 17 कोर्सेस, ये 17 कोर्सेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो आप पूछोगे भैया ये तो मैकआउट के इन हाउस कॉलेज जो है, मतलब मैकआउट के खुद के एरिया में जो खुद का कॉलेज है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, बट बाकी जो कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड है मैकआउट से, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या भैया, तो उनका भी सेम ही है। ठीक है, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैकआउट के इन हाउस प्रोग्राम, मतलब इन हाउस जितने भी कोर्सेज है 17, वो 17 कोर्सेज के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और सेम टू सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैकआउट से एफिलिएटेड जितना भी प्राइवेट कॉलेज आपके आसपास है, उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, क्योंकि वो भी मैकआउट से ही एफिलिएटेड है।
तो मैकआउट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है भैया, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप मैकआउट से एफिलेटेड कोई कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन लेना चाहते हो तो सेम टू सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वह उस कॉलेज में भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है भैया, तो जब भी आप अप्लाई कर लोगे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए, ठीक है, अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने पहले ही वो हरा बॉक्स में, ठीक है, जैसे एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला, ये कंप्लीट करते हो, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हो तो आप अप्लाई मैकआउट सीटी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब जब काउंसलिंग हो, जब चॉइस फिलिंग मतलब कोर्स कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, तब आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वो कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है कि आप फुलफिल करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो और आप अप्लाई कर देते हो, ठीक है, चॉइस फिल कर देते हो कि भैया ये कॉलेज और ये सब्जेक्ट और ये कोर्स आप दे दे तो आपको मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, शायद अच्छा रैंक है, ठीक है, आप बोलोगे भैया मेरा तो अच्छा रैंक है और मुझे मिल जाएगा। आपका अच्छा रैंक है, आपने दे दिया कोई कोर्स, ठीक है, रोबोटिक्स दे दिया, आपका रोबोटिक्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते, तो फिर भी आपने रोबोटिक्स दे दिया, आपको मिल गया। जब वेरिफिकेशन होगा तब वो देखेंगे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन किया हुआ है वो मीट नहीं करते हो, तो वेरिफिकेशन के दौरान आपका जो पूरा कोर्स का जो अलॉटमेंट हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए जब भी चॉइस फिलिंग वगैरह होगा तब फिर से ये वीडियो देख के, फिर से ये PDF देख के आपको देख लेना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो भैया यहाँ पर, तो BSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है भैया, आपको 12th पास होना चाहिए या फिर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या फिर इसका कोई इक्विवेलेंट जैसे वोकेशनल स्टडीज़ वगैरह हुआ, विथ मैथ एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। मैथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मैं आर्ट्स से हूँ, मेरे पास मैथ नहीं था और मैंने BSc कंप्यूटिंग का भर दिया था चॉइस फिलिंग में, तब आपका कैंसिल होने ही वाला है लास्ट में जाके। ठीक है, अगर मैथ है और आपको ये पढ़ना है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, सेकंड में भैया रोबोटिक्स में जाना है, तो रोबोटिक्स के केस में आपको 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ये रोबोटिक्स के केस में। अब भैया मुझे LLB BA LLB ऑनर्स पढ़ना है, इन दैट केस यहाँ पर कैंडिडेट को 12th पास तो होना ही चाहिए प्लस मिनिमम 45% मार्क्स रहना चाहिए। ये दोनों के केस में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं था, यहाँ पर सिर्फ 12th पास होना चाहिए और ये सब्जेक्ट्स वगैरह रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैथ और यहाँ पर फिजिक्स और मैथ। ठीक है, रोबोटिक्स के केस में फिजिक्स और मैथ और कंप्यूटिंग के केस में ओनली मैथ, कोई मिनिमम मार्क्स का नहीं है, सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए। बट BBA LLB के केस में आपका मिनिमम 45% मार्क्स रहना चाहिए और 45% मार्क्स लेके आपको 12th पास होना चाहिए, तब जाके आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ये तो जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इन दैट केस आपके लिए 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40% मार्क्स लेके आपका 12th पास होना चाहिए कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, जनरल के लिए 45%, तब जाके आप BBA LLB ऑनर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो भैया ये क्लियर हो चुका है। एंड ऑल अदर प्रोग्राम्स, ठीक है, बाकी प्रोग्राम्स के लिए क्या रहना चाहिए भैया, या तो आपने 12th पास की, ठीक है, या फिर 12th के एग्जामिनेशन में मैथ है, तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट आपको 12th पास होना चाहिए, बस यही है। बाकी सारे प्रोग्राम के लिए कोई मिनिमम यहाँ पर मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, कोई यहाँ पर आर्ट्स साइंस कॉमर्स का कोई यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, तब जाके आप जितने भी प्रोग्राम वगैरह है मैकआउट की इन हाउस में, ठीक है, वो तीनों को छोड़ के, ये पहले का 3 जो है, ये तीनों को छोड़ के
इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं इन तीनों के लिए ये डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये तीनों में आपको एडमिशन नहीं लेना है, ऑल अदर प्रोग्राम्स में लेना है, ठीक है, ये तीनों को छोड़ के बाकी जितना भी प्रोग्राम यहाँ पर पड़ा हुआ है उसके लिए आप का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ 12th पास, ठीक है, 12th पास हो तो आप ये तीनों को छोड़ के, इस पहले का 3 को छोड़ के बाकी कोर्स में एडमिशन ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। ये आई होप ये क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर स्टार दे के भी मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, अगर आपने एचएस पास किया है, आपका 12th पास किए, आप एलिजिबल हो बीसीए के लिए। बट यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रीरिक्विजिट ब्रीज कोर्सेज एज पर स्टूडेंट्स एकेडमिक रिक्वायरमेंट। जो पहले मतलब पिछले साल से ये चेंजेस थोड़ा सा किया गया है, बट जहाँ पर बोला गया है कि कोई भी स्ट्रीम से आप हो, अगर जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप बीसीए में अप्लाई कर पाओगे और बीसीए में एडमिशन ले पाओगे। बट अगर आपके 12th में सीए मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ, ये कोर्सेज वगैरह नहीं है, ठीक है, इन दैट केस आपके लिए एक स्पेशल ब्रीच कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कॉलेज आपको बता देंगे कैसे कैसे करना पड़ता है। बहुत इजी रहेगा, सब कर लेते, सब करते आ रहे, आप भी आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट इन शॉर्ट भैया यहाँ पर बोला जा रहा है कि सब बीसीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है और बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वहाँ पर आपके 12th में सीए और सीएस और मैथ वगैरह नहीं रहता तो तब भी जाके आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक बीच कोर्स पढ़ाया जाएगा जो बहुत इजी रहेगा, आप लोग कर लोगे, ठीक है, यही उन्होंने मेंशन करके रखा है। अदरवाइज इन जो भी बेसिक वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीसीए में एडमिशन लेने का वो है कि सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है कि कोई सब्जेक्ट का भी नहीं, जस्ट आप 12th पास होने चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा। भैया मेरा सीएस नहीं था, सीए नहीं था, मैथ नहीं था, मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके बायोलॉजी लेके पढ़ा था, भैया मैंने केमिस्ट्री लेके पढ़ा था, भैया मैंने सिर्फ फिजिक्स और डिफरेंट और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन लेके पढ़ा था, भैया मेरा हिस्ट्री था, फिर मेरा पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, एजुकेशन था, संस्कृत था, तो इन दैट केस भी मैं क्या बीसीए के लिए एलिजिबल हूँ? यस, आप इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ठीक है, बीसीए के लिए। तो आई होप भैया ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते एमएससी वगैरह के लिए, जो भी एमएससी में, ठीक है, पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए जाना चाहते हो, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पर सारे जो पीजी प्रोग्राम्स वगैरह वो मेंशन किया हुआ है, जैसे एमएससी केमिस्ट्री वगैरह है, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भैया वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन से कैटेगरी में पड़ता है वो भी प्लीज़ आप ज़रूर देख लेना अप्लाई करने से पहले। जैसे इन हाउस का पीजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोग्राम वाइज देख पाओगे यहाँ पर। जैसे मुझे अगर एमएससी इन केमिस्ट्री करना है तो मुझे पहले, ये तो इन हाउस में है, ठीक है, तो इन हाउस में जाना है मुझे, तो इन हाउस में एमएससी इन केमिस्ट्री पर लेके पढ़ना है, तो मैं एमएससी इन केमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे, 9 नंबर पे लिखा हुआ है एमएससी इन केमिस्ट्री का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये बैचलर डिग्री विद केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर मेजर 140 क्रेडिट पॉइंट इन ग्रेजुएशन लेवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी यूजी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, ठीक है। तो विद केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर मेजर केमिस्ट्री में रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम एलिजिबल है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जिनको जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है, जो भी पसंदीदा कोर्स आपका यहाँ पर है, आप प्लीज़ ये क्राइटेरिया चेक कर लेना, ठीक है। तो इन हाउस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये है। और मैकआउट से एफिलिएटेड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम टू सेम ही है, ठीक है। अगर मैकआउट से एफिलिएटेड कॉलेज में ये सारे कोर्स लेके पढ़ना चाहते हो आप लोग, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए सेम रहने वाला है वो सारे मैकआउट एफिलिएटेड कॉलेज में।
तो आई होप भैया ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि आपको पता करना है कि आपका जो कोर्स है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, जैसे PG1 में पड़ता है या PG2 में या फिर PG3 में। जब आप अप्लाई करोगे तब वहाँ पर कैटेगरी रहेगा कि PG1 के लिए अप्लाई करना, PG2 के लिए या PG3 के लिए। जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे काउंसलिंग के मतलब चॉइस फिलिंग के दौरान आपको वो कैटेगरी के कोर्सेस ही दिखेंगे, ठीक है। और वो कैटेगरी के कोर्सेज जो सारे कॉलेजेस में हैं वो सारे कॉलेजेस ही सिर्फ आपको दिखेंगे। जैसे मैं अगर PG1 सिलेक्ट करता हूँ तो MSc इन केमिस्ट्री मुझे काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग के दौरान दिखेगा। अगर मैं PG2 कर लेता हूँ बाय मिस्टेक देन मुझे ये सारे कोर्सेज वगैरह काउंसलिंग के दौरान दिखेगा, PG1 का कोर्सेज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो केयरफुली, बहुत केयरफुली पहले आपको कैटेगरी फाइंड करना है कि कौन से कैटेगरी के अंदर आपका कोर्स फॉल करता है, ठीक है। देन उसके बाद जो पता करना है भैया, आप कैटेगरी फाइंड करके वो कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना मैकाउ CET में, ठीक है। अप्लाई वाले जो वीडियो है उसमें बता दिया था। एंड उसके बाद जाके आपको जो कोर्स लेके आपको पढ़ना है, जो कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस PDF में आके देख लेना है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, ठीक है भैया। तब जाके आप उस कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। बहुत केयरफुली करना है क्योंकि बाद में जाके अगर गलत होता है, मतलब आप एलिजिबल नहीं होते हो, कहीं पे आपने गलत पढ़ लिया तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। वो बाद में जाके कैंसिल भी हो सकता है। तो भैया यही था पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह BCA के लिए। मेनली हम लोगों का फोकस था BCA BBA बैचलर प्रोग्राम में। जो भी मेरे भाई बहन स्कूल से आके आप कॉलेज में जाएंगे और जो भी MSc के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग ये PDF रेफ़र कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला, डाउनलोड करने का लिंक, ऑफिशियल साइट का लिंक, सब कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, ठीक है। तो आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत होता है कि भैया मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। जितना जल्दी हो पाए मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर देने की कोशिश करूँगा। प्लस आप मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हो अगर कुछ जानना है पर्सनली। मेरा पर्सनल इंस्टा ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप DM कर सकोगे, ठीक है। तो सब कुछ है भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप भैया ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए, बाय।